स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एस्ट्रो गुरु में। एस्ट्रो गुरु में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं पंडित कपिल शर्मा श्री काशी महाराज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पंडित जी, अमूमन देखने में आया है कि आजकल जितने भी हिंदू तीज त्यौहार आते हैं हमारे, उसमें कहीं ना कहीं एक संशय हमेशा बन जाता है। उनमें दो तिथियां हो जाती है कि आज मनाएं, कल मनाएं, कब मनाएं। तो ये जो संशय है ये क्यों पैदा होता है? देखिए, संशय जो पैदा हो रहा है उसका मूल कारण पंचांग है। क्या हो रहा है कि पंचांगों के मत मतांतर से संशय पैदा हो रहा है। अब कुछ पंचांग तो जो है वो गणना से बन रहे हैं और कुछ पंचांग जो है वो कंप्यूटर से बन रहे हैं। तो अब इसमें फिर वो उनका मत मतांतर हो जाता है, और जब उनका मत मतांतर होता है तो फिर वो पंडित जी लोग तो पंचांग देख के ही सब कर रहे हैं। अब वो इसलिए दो तीज त्योहार हो जाते हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग सभी पंचों को व पंचांगों को एक ही मत में लाएं। उसके लिए हम अलग अलग पंचांगों के जो निर्माता हैं, जो बड़े ज्योतिषी हैं, जो पंचांग बनाते हैं, पंचांग करता है, उन लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं और हम बहुत जल्दी इसको ऐसा कर लेंगे कि तीज त्योहार में ज्यादा मत मतांतर ना हो, उस स्थिति को बना लेंगे। उस पर काम चल रहा है। देखने में आया कि जैसे उज्जैन का पंचांग अलग होता है, वाराणसी का अलग होता है, हर एक राज्य का अपना अलग पंचांग हो रहा है। तो जैसे मध्य प्रदेश के निवासी हैं, उनको किस पंचांग पर चलना चाहिए? देखिए, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा हमारे उज्जैन के पास में महिपुर एक जगह है, वहां से कर्क रेखा होकर गुजर रही है। उज्जैन से पहले कर्क रेखा होकर गुजर रही थी, तो वो थोड़ा स्थान आगे हो गया है। वहाँ वेदशाला भी बनी हुई है, शासकीय वेदशाला भी बनी हुई है। तो उज्जैन का पंचांग मध्य प्रदेश में मान्य होगा। अभी रक्षाबंधन आ रहा है। हाँ। पिछली बार भी हमने देखा था, कई बार से जो एक रक्षाबंधन को लेकर एक जितने भी आजकल देखा जाए विद्वान हैं या पंडित हैं, वो एक संशय डाल देते हैं कि भद्रा जो है आ रही है। और इस बार भी कहीं ना कहीं लोगों में बड़ा संशय है कि वो भद्रा में रक्षाबंधन आ रहा है। तो ऐसा क्या सही समय है? इस बार समय को लेकर भी बड़ा संशय है कि कब राखी बांधी जाए, क्योंकि रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है, भाई बहन का पर्व है, हर घर में बड़ा उत्साह से मनाया जाता है। पर इस तरह की जब बातें आती है तो सब संशय में रहते हैं और हो सकता है लोग ज्यादातर लोग अगले ही दिन राखी बांधते हैं। तो राखी वाले दिन कौन सा वो सही समय है, कौन सा मुहूर्त है जिसमें राखी बांधी जाए? तो मैं आपको मुहूर्त बता दूं कि भ्रम क्यों फैल रहा है ये बता दूं? दोनों ही चीजों को हम चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरा ऐसा कहना है कि देखिए, ज्योतिष जो है वो एक ऐसी विद्या है जो गुरु के चरणों में बैठ के सीखी जाती है। ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है, उस पर मंथन किया जाता है, गणनाएं की जाती हैं, जब जाके कई वर्षों के बहुत अनुभव के बाद एक अच्छा ज्योतिषी तैयार होता है। अभी पिछले कुछ 2-4-5 सालों से 7 सालों से एक ऐसी स्थिति बन गई है कि लोग 4 किताबें पढ़ के ज्योतिषी बन जाते हैं। भाई, किसी के घर में किसी के पिताजी ज्योतिषी हैं और वो बच्चा अगर जीवन में कोई बहुत बड़ी काम नहीं कर पाया तो वो ज्योतिषी बन जाता है। और ये आजकल ये जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो रील्स चलती हैं, व्हाट्सएप पे जो चलता है, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि हर घर में ज्योतिषी पैदा हो गया है। वो कहीं से उठाएगा, उसमें कुछ अपने मन की बात लिखेगा, कॉपी पेस्ट कर देगा, इधर भेज देगा, उधर भेज देगा। देखिए, ऐसा है कि भद्रा काल में रक्षाबंधन जो है वो निषिद्ध माना जाता है जी। पर अब त्योहार है तो क्या त्योहार नहीं मनाएंगे? क्या त्योहार तो होगा, वो शास्त्रों में उसका विधान है। तो इस बार 30 अगस्त सन 2023 30 अगस्त सन 2023 को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। रात्रि को 8:50 बाद बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अब देखिएगा, हाँ, ये बात मैं आपको बोल रहा हूं, आप ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। अब देखना, इसमें बड़े मत मतांतर आएंगे। कोई बोलेगा अरे भद्रा तो शुभ होती है, इस समय राखी बांध लो, आज यहाँ की भद्रा है, स्वर्ग की भद्रा है, ना पाताल की भद्रा है, ना आकाश की भद्रा है। तमाम तरह की बातें करेंगे कि ये यहाँ की भद्रा तो शुभ होती है और यहाँ की भद्रा तो ऐसी होती है और राखी बांध लो और ये कर लो और वो कर लो। ये सब क्या है कि अधकचरा ज्ञान है। जबरदस्ती इधर से इधर कॉपी पेस्ट करना है, इसका इससे लिखना है, इसका उससे लिखना है। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो आप लोगों के माध्यम से और उसके अलावा मैं मेरे लेटर पेड पे भी लिख के सभी जगह लोगों तक पहुंचाता हूँ कि कोई भ्रम ना फैले।
तो 8:50 के बाद में, रात्रि 8:50 के बाद में बहनें अपने भाइयों को बहुत प्रेम से, आनंद से, भगवान को पहले गणेश जी महाराज को राखी बांधे, जो अपने पितरों के लिए राखी निकालते हैं वो राखी निकाल दें। उसके बाद बहनें भगवान गणेश का स्मरण करके, माँ भगवती का स्मरण करके अपने भाइयों को राखी बांधे। उसमें बहुत ज्यादा विचार में पड़ने की, बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके दर्शकों की मानसिक संतुष्टि के लिए बता दूं। ये देखिए, मैं ये देखिए आप, ये मैं निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, ये ग्रंथ हैं, हाँ, ये इतने सारे पंचांग हैं। इन सब पंचांगों को देख के, और ये जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ काल्पनिक बातें नहीं, हवा में नहीं है बातें, ये सारे पंचांगों के मत लेके, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु के मत लेके मैं आपको बोल रहा हूँ। किसी भी तरह के कंफ्यूजन में नहीं पड़े, किसी भी भ्रम में नहीं पड़े। रक्षाबंधन का त्योहार 30 तारीख को बहुत प्रेम के साथ मनाएं। रात्रि 8:50 के बाद में बहनें अपने भाइयों को आराम से राखी बांधें। कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। और देखिए, हमने तो कई बार ऐसा भी देखा है कि रक्षाबंधन से, रक्षाबंधन का पर्व शुरू होता है और वो जन्माष्टमी तक राखी बंधती हैगी, तो उसमें फिर वो रक्षाबंधन चलता रहता है। तो बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं, और ये सोशल मीडिया के कारण बहुत ज्यादा भ्रम में आने की आवश्यकता इसमें बिल्कुल भी नहीं है। कि हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, हम लोग जो श्रावणी उपाकर्म करते हैं वो भी हम 30 तारीख के दिन ही करेंगे, 10 बजे के बाद में, सुबह 10 बजे के बाद हम लोग अपना श्रावणी का उपाकर्म का भी जो हमारा होता है पूजन अनुष्ठान वो हम करेंगे। और रात को 8:50 के बाद में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधे, कोई संशय नहीं है उसमें। जन्माष्टमी को लेकर भी एक संशय मन में आ रहा है कि किस दिन मनाई जाए, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन कई सारे घर ऐसे होते हैं जो रक्षाबंधन पर राखी बांधते हैं, जन्माष्टमी के दिन राखी बनती है कई सारे लोगों के। तो जन्माष्टमी को लेकर जो संशय है वो भी हमारे दर्शकों का आप दूर करिए। अब देखिए, अब जन्माष्टमी में 2 व्यवस्थाएं हैं, इसको बारीकी से समझना पड़ेगा अपने को। देखिए, जो जन्माष्टमी 6 तारीख को है, वो 6 तारीख की जन्माष्टमी मैं खुद मनाऊंगा। भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव 6 तारीख को मैं स्वयं मनाऊंगा। और जो स्मार्त परंपरा के लोग हैं वो लोग भी 6 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाएंगे। स्मार्त परंपरा जो है वो लोग 6 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाएंगे। बिल्कुल, ये पंचांग आप देख लीजिए, पंचांग में स्पष्ट लिखा है स्मार्त परंपरा के लोगों की जन्माष्टमी 6 सितंबर को स्मार्त परंपरा के लोगों की जन्माष्टमी 6 सितंबर को है। ये सारे पंचांगों में लिखा है। और वैष्णव परंपरा के जो लोग हैं, वैष्णव परंपरा के लोगों की जन्माष्टमी जो है वो 7 तारीख को है। वैष्णव परंपरा के लोग 7 तारीख को जन्माष्टमी मनाएंगे। अब आप उसका विषय को समझ लीजिए। स्मार्त परंपरा मतलब कि सामान्य लोग, देवी की पूजा करने वाले लोग, गणपति जी की पूजा करने वाले लोग, या देवी के मंत्र से दीक्षित लोग, या भगवान शंकर के मंत्र से दीक्षित लोग, भगवान शंकर की पूजा करने वाले लोग जो होते हैं वो स्मार्त हैं। वो स्मार्त परंपरा की जन्माष्टमी 6 तारीख को मनाएंगे। जो लोगों ने शंख चक्र के चिन्ह अपनी भुजाओं पे अंकित करवा रखे हैं, जो लोग तुलसी की कंठी गले में धारण करते हैं, जो लोग किसी वैष्णव संत से वैष्णव मंत्र की दीक्षा में है, जैसे राम भगवान के मंत्र की दीक्षा में है, कृष्ण भगवान के मंत्र की दीक्षा में है, या अन्य वैष्णव मंत्रों की दीक्षा में है, जो कंठी धारण करते हैं, लंबा तिलक लगाते हैं, उर्दपुंड लगाते हैं, वो सब लोग 7 तारीख को जन्माष्टमी मनाएंगे। क्योंकि वो लोग उदय व्यापनी तिथि लेते हैं और वो उसी तरह से जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं। तो वो लोग वैष्णव परंपरा की जो जन्माष्टमी है वो जन्माष्टमी 7 सितंबर को मनेगी। स्मार्त परंपरा की जो जन्माष्टमी है वो 6 तारीख को मनेगी। तो उसमें सिंपल है बात। अब क्या हो रहा है ना, ये भ्रम कैसे पैदा होता है। अब जैसे आप महू की बात कर लीजिए, तो महू में सर्वाधिक मंदिर भगवान कृष्ण के और राम के, सर्वाधिक मंदिर। तो ये क्या होता है कि मंदिर के जितने भी पुजारी गण हैं ये आपस में बात कर लेते हैं जन्माष्टमी कब करनी कब करनी कब करनी। ये सभी वैष्णव परंपरा के लोग हैं, तो वैष्णव परंपरा के हिसाब से घोषित कर देते हैं कि भाई 7 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तो 7 तारीख को जन्माष्टमी वैष्णव परंपरा के लोगों की मनाई जाएगी भैया, जो वैष्णव परंपरा में दीक्षित लोग हैं। अब हम लोग या आम लोग जो हैं, हम तो 6 तारीख को जन्माष्टमी मनाएंगे, हमारे लिए वही ग्राह्य है। तो इसमें ज्यादा संशय में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग 6 तारीख को मनाना चाहते हैं वो लोग 6 तारीख को मना लें, जो वैष्णव परंपरा में दीक्षित नहीं है और जिनने कोई गुरु बना रखे हैं, वैष्णव कंठी पहन रखी है, भगवान का वैष्णव मंत्र का जाप करते हैं, तो वो लोग अपनी परंपरा के अनुसार मना लें। इसमें कोई बहुत ऐसा
मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अब क्या होता है कि ये जैसे एक मंदिर में लिख दिया, जैसे महू में प्रसिद्ध गोपाल मंदिर, उन्होंने लिख दिया जन्माष्टमी 7 तारीख को मनाई जाएगी। पंडित जी को उसमें यह करना चाहिए कि साथ में लिख दें वैष्णव परंपरा की जन्माष्टमी 7 तारीख को मनाई जाएगी। पंडित जी ऐसा नहीं कर रहे हैं, पंडित जी ये लिखे दे रहे हैं कि जन्माष्टमी 7 तारीख को मनाई जाएगी। अरे भैया तुम 7 तारीख को मनाओगे तो क्या पूरा शहर 7 तारीख को मना लेगा? जो वैष्णव नहीं है वो 7 तारीख को क्यों मनाएंगे? भाई देवी के उपासक है, अब जैसे हम लोग देवी के उपासक हैं तो हम लोग उस दिन आद्यकाली पूजन करते हैं, जन्माष्टमी की रात में महानिशा काली की पूजा करते हैं, तो हम लोग तो 6 तारीख को ही करेंगे ना, क्योंकि उस दिन रोहिणी नक्षत्र भी रात में है और उस दिन अष्टमी भी रात में है। भाई 7 तारीख को अष्टमी कहाँ है? रात में नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये पंडित जी लोगों को अपनी समझदारी का ध्यान रख के लिखना चाहिए कि स्मार्त परंपरा की जन्माष्टमी इस दिन और वैष्णव परंपरा की जन्माष्टमी उस दिन, और लोगों को ज्ञान बताना चाहिए कि भाई आप लोग अगर दीक्षित हो, आपने वैष्णव परंपरा की दीक्षा ली है तो आप इस दिन करो, अगर आपने दीक्षा नहीं ली है, आप अगर शिव जी के मंत्र में दीक्षित हो, देवी के मंत्र में दीक्षित हो तो आप उस दिन कर लो। ये सिंपल बात है, लेकिन पंडित जी लोग ज्ञान नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं बस लिख देते हैं बोर्ड पे, तो उससे मत अंतर होते हैं। सुधार करिए, बस इतनी बात है। आजकल देखने में आ रहा है अभी जिस तरह का माहौल अभी चल रहा है, अभी भागवत और इनका माहौल बहुत ज़्यादा चल रहा है। कई सारे कथावाचक आ गए हैं, कई सारे लोग व्यासपीठ पर बैठकर कथा वाचन कर रहे हैं। हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, बहुत अच्छा है, धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाए, पर उनमें जो कुरीतियाँ होती हैं, हाल ही में हमने देखने में आया कि एक महाराज जो बैठे थे व्यास गादी पर, उन्होंने कहा कि जो जैन मुनि जितने भी होते हैं उन्हें वस्त्र धारण करना चाहिए, वो वस्त्र क्यों नहीं धारण करते। एक महिला ने उनसे सवाल करा था कि जैन मुनि को वस्त्र धारण करना चाहिए, तो उन्होंने कई सारे उसमें उदाहरण दिए कि नागा साधु भी जिस तरीके से रहते हैं तो उनको एक समय पर वो नागा रूप में आते हैं, तो जैन साधु को उस तरह से विचरण नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद उनका एक और बयान आता है कि सबसे पहला जो है सर्जन शिव जी थे, उन्होंने जो है बकरे का सिर काटकर जो है गणेश जी को लगाया और उनको जो है जिंदा करा, तो सबसे पहले सर्जन वो थे। तो एक व्यास गादी पर बैठकर इस तरह की बातें करना, कितना आप उसको सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? आप इस प्रश्न पे मेरे से कोई डिप्लोमेटिक उत्तर चाहते हैं कि मैं स्पष्ट बोल दूं? देखिए मैं स्पष्ट बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। नहीं, स्पष्टवादी, जो कि आपका पिछली बार जब हमने जो शो करा था उसमें जो आपने बातें करी थी उसको लोगों ने बड़ा पसंद करा और लोग उससे कहीं ना कहीं सहमत हुए, इसीलिए ये सवाल आज आपसे मैंने करा है। देखो मैं एक बात आपको बताऊं, जो व्यास पीठों पे बैठ के कथा के नाम पे कुछ तो भी मनगढ़ंत बातें जो लोग कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा कथा को और धर्म को खतरा इन्हीं लोगों से। सनातन धर्म को और कथा को सबसे ज्यादा जो खतरा है ना वो इन्हीं लोगों से है। जैन मुनि, जैन संत मेरी दृष्टि में भगवान है। उनकी त्याग, उनकी तपस्या कोई नहीं कर सकता, असंभव। वो भगवान है। उन लोगों की तप, त्याग, तपस्या के प्रभाव से हमारा देश कई बड़ी परेशानियों से बचा हुआ है। मैं हर जैन संत को, चाहे वो श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, उनको देखते से ही शत शत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उन लोगों की आत्मा के अंदर ईश्वर का वास हो चुका है। ऐसे महापुरुष, ऐसे तपस्वी, ऐसे त्यागी लोगों के ऊपर टीका टिप्पणी करना एक मूर्खता है। इससे ज्यादा मेरी दृष्टि में तो कुछ भी नहीं है। हमारे जैन संत जो हैं वो त्याग, तप और तपस्या की तपोमूर्ति, एकदम ईश्वर का अवतार है वो लोग। उनको तो नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए और प्रयास कीजिए कि उनकी सौभाग्य दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए तो आपके भी जीवन का कल्याण हो जाएगा। ऐसे महापुरुषों पे, ऐसे तपस्वी लोगों के ऊपर बैठ के टीका टिप्पणी करना, ये मानसिक दिवालियापन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या बात करें ऐसे लोगों पे? जैन संतों के प्रति पूरे देश में, पूरे समाज में, और जो भी साधना, उपासना, पूजा पद्धति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे मैं ब्राह्मण हूं, हम लोग तो जैन संतों को बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। हमारी दृष्टि में तो वो भगवान ही है। अब रही बात दूसरी की, वो रील मैंने भी कहीं, मेरे को किसी ने दिखाई थी, शंकर जी ने गणेश जी को हाथी का मस्तक लगाया था, हाथी का मुख लगाया था, बकरे का तो लगाया नहीं था। अब वो महात्मा या वो जो भी है, कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने कहा है कि बकरे का वो लगा दिया था, तो उनको ग्रंथों के अध्ययन की जरूरत है। और क्या मालूम ये लोग कैसे व्यासपीठ तक पहुंच जाते हैं और लोग इनको क्यों इतना बड़ा बना देते हैं।
देखिए, धर्म की बात धर्म के हिसाब से, धर्म के तरीके से कीजिए। हमको किसी कथावाचक से कोई लेना देना नहीं है भैया। आप खूब कथा करो, खूब प्रवचन करो, खूब धर्म का प्रचार करो, हमको कोई मतलब नहीं है उससे। लेकिन अनर्गल बातें करके धर्म का मजाक मत उड़वाओ, धर्म की हंसी मत करवाओ। पहले आप अच्छे से अध्ययन करो, देखो, पढ़ो, समझो, फिर आप बोलो। कुछ तो भी बातें करने से कुछ हासिल नहीं होगा भैया। तो ये ऐसे लोग अब इन पे क्या टीका टिप्पणी करें? जो बोलते हैं वो ठीक है, अब जनता उनको स्वीकार कर रही है। अपन बोलने जाएंगे तो लोग अपने को सीख देने आ जाएंगे, अरे आप क्यों बोल रहे होगे? भाई जनता भी तो उनको स्वीकार करे ना। जनता को उन लोगों को वहां पे बोलना चाहिए ना कि आप क्या बोल रहे हो, क्या बकरे का सिर लगाया था क्या? भाई हाथी का सिर लगाया था, उसके पीछे पूरी कथा है। मुद्गल पुराण में कथा है, लिंग पुराण में कथा है, शिव पुराण में कथा है, तो बहुत बड़े दूसरे ग्रंथों में भी कथाएं हैं। आप पहले पढ़ो, अध्ययन करो, फिर बोलो। इतनी जनता के सामने आप कुछ तो भी बात बोल रहे हो तो आप विकृति पैदा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मत करो। तब ऐसे लोगों पे क्या शर्मा जी क्या बोलेंगे? ठीक है, अब जनता स्वीकार कर रही है उनको, लोग स्वीकार कर रहे हैं उनको, भाई लोग उनको बोले ना कि आप ही गलत बयान क्यों दे रहे हो महाराज। तो अब ये ठीक है, चल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। देखिए क्या है ना, लोग पढ़ने लगे हैं धर्म ग्रंथ, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें अब लोग पढ़ने लगे हैं, लोग धार्मिक हो रहे हैं, लोग धर्म को समझने लगे हैं, तो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ऐसा हो रहा है, जब तक हो रहा है ठीक है। तो हमारी चर्चा को यहीं विराम देते हैं और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ ब्लिट्स के कार्यक्रम एस्ट्रो गुरु और हमारी खबरों से लगातार अपडेट रहिए। कैमरा पर्सन योगेश नरवरे के साथ अभिजीत शर्मा, न्यूज़ ब्लिट्स इंदौर।